हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रभाकर और आपका स्वागत है स्टडी कर पर। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 19 अगस्त 2021 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा इस लेक्चर को। इसके एंड में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वीरता पुरस्कार 2021 को, और भूमिहीन मजदूर न्याय योजना क्या है इसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का मोटिवेशन है, शिखर तक पहुंचने के लिए ताकत चाहिए होती है, चाहे वह माउंट एवरेस्ट का शिखर हो या आपके प्रोफेशन का। दोस्तों, ताकत का मतलब है लगातार प्रयास करना। जब हम लगातार प्रयास करते रहते हैं तो हमारे अंदर पावर बिल्डअप होता है, यानी अपने लक्ष्य को पाने का एक प्रकार की ताकत हमारे अंदर आती है, और जिसके माध्यम से हम अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। तो दोस्तों, लगातार प्रयास करते रहिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। आज का टारगेट है इस लेक्चर का 200 लाइक का। लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। आप हमें खबरिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, यानी स्टडी कर को खबरिया पर फॉलो कर लीजिएगा, जहां आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑडियो लेक्चर मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अगले 10 वर्षों तक भारतीय हॉकी टीम को संरक्षण देने की घोषणा की है? तो दोस्तों, वो राज्य है उड़ीसा। यानी उड़ीसा गवर्नमेंट ने कहा है कि अगले 10 वर्षों तक भारतीय हॉकी टीम का स्पॉन्सरशिप किसके पास होगी? उड़ीसा गवर्नमेंट के पास। तो दोस्तों, ये घोषणा किसने की है? मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने। साल 2018 से ही भारतीय हॉकी टीम की स्पॉन्सर है कौन? उड़ीसा गवर्नमेंट। तो इसके बाद दोस्तों, अगले 10 सालों तक भी उड़ीसा गवर्नमेंट ही भारतीय हॉकी टीम की स्पॉन्सर रहेगी। दोस्तों, इसके अलावा नवीन पटनायक जी ने हॉकी के खिलाड़ियों को 10 लाख रुपए का नगद पुरस्कार भी दिया है। यानी जितने भी हॉकी के खिलाड़ी हैं तो हर एक खिलाड़ी को 10 लाख रुपए का इनाम भी दिया है। मुख्यमंत्री ने दोनों टीमों के सहयोगी स्टाफ के लिए भी 5-5 लाख रुपए पुरस्कार के रूप में प्रदान किए हैं। दोस्तों, ये पुरस्कार क्यों दिए गए हैं? क्योंकि भारतीय हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में 41 साल बाद पदक जीता है, और वो पदक जीता है दोस्तों ब्रॉन्ज मेडल। साल 1980 में भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक के अंदर मेडल जीता था, और वो मेडल जीता था गोल्ड मेडल। उसके बाद से 2021 तक कोई भी मेडल नहीं आया था, लेकिन 2021 में टोक्यो ओलंपिक ने भारतीय हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। दोस्तों, भारतीय हॉकी टीम के कैप्टन कौन है? मनप्रीत सिंह है। और भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन है? रानी रामपाल हैं। यहाँ पर बात आई है उड़ीसा की, तो ध्यान से सुनिएगा उड़ीसा के बारे में। की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1936 को, और 1 अप्रैल के दिन ही उत्कल दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, यहाँ के गवर्नर हैं गणेशी लाल, और चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। साल 2021 में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितने लोगों को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है? तो आंसर होगा इसका 6 लोगों को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, इंडिपेंडेंस डे पर 6 लोगों को, यानी 6 जवानों को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। अब वो 6 लोग कौन कौन से हैं? ध्यान से सुनिएगा। मेजर अरुण कुमार पांडे, मेजर रवि कुमार चौधरी, कैप्टन आशुतोष कुमार जिन्हें मरणोपरांत शौर्य चक्र दिया गया है, कैप्टन विकास खत्री, राइफलमैन मुकेश कुमार, और सिपाही नीरज अहलावत। तो ये 6 जवान हैं जिन्हें स्वतंत्रता दिवस पर शौर्य चक्र दिया गया है। दोस्तों, शांति काल में दिए जाने वाले सेना के पुरस्कार कौन से हैं? ध्यान से सुनिएगा। शांति काल में 3 प्रकार के सेना पुरस्कार दिए जाते हैं, यानी वीरता पुरस्कार दिए जाते हैं। तो वो कौन कौन से हैं? पहला है अशोक चक्र, दूसरा होता है कीर्ति चक्र, और तीसरा होता है शौर्य चक्र। और दोस्तों, युद्ध काल में भी पुरस्कार दिए जाते हैं वीरता पुरस्कार। तो वो कौन कौन से हैं? परमवीर चक्र और महावीर चक्र। तो यहाँ पर हम केवल शांति काल में दिए जाने वाले सेना के पुरस्कारों की बात करेंगे। तो इसमें पहला नाम है अशोक चक्र का। तो यह अशोक चक्र भारत में शांति के समय दिया जाने वाला सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है, और यह सेना के जवानों को, आम नागरिकों को जीवित या मरणोपरांत दिया जा सकता है। इसकी स्थापना 4 जनवरी 1952 को हुई थी, और आज़ादी के बाद से अब तक लगभग 40 लोगों को यह पुरस्कार दिया जा चुका है। दोस्तों, 1967 से इसका नाम अशोक चक्र रखा गया है। इसके पहले यह अशोक चक्र वर्ग 1 कहलाता था। इसके बाद आता है कीर्ति चक्र, यानी अशोक चक्र के बाद रैंक किसकी आती है दोस्तों? कीर्ति चक्र की। तो यह भी शांति के समय ही दिया जाता है, और यह सैनिकों को या असैनिकों को असाधारण वीरता के लिए दिया जाता है। दोस्तों, फिर अगला क्रम है शौर्य चक्र का। यह भी शांति के समय दिया जाने वाला वीरता पुरस्कार है, और इसमें भी सैनिकों और असैनिकों को साधारण वीरता के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। 2021 में कितने लोगों को वीरता पुरस्कार यानी गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो साल 2021 में 1380 लोगों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, इंडिपेंडेंस डे पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पुलिस कर्मियों को दिए जाने वाले मेडल की घोषणा कर दी है, और साल 2021 में देश भर के कुल
1380 पुलिसकर्मियों को मेडल दिए गए हैं। यानी गृह मंत्रालय के द्वारा पूरे देश के 1380 पुलिसकर्मियों को वीरता पुरस्कार दिए गए हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा स्वतंत्रता के बाद से वीरता पुरस्कार प्रदान किए जा रहे हैं। यह साल में 2 बार घोषित किए जाते हैं। अब ये किसके लिए घोषित किए जाते हैं? यदि कोई वीरता वाला कार्य करता है तो उसे वीरता पुरस्कार दिए जाते हैं। अब ये कब कब दिए जाते हैं? गणतंत्र दिवस पर दिए जाते हैं और स्वतंत्रता दिवस पर भी दिए जाते हैं। यानी एक साल में 2 बार वीरता पुरस्कारों को प्रदान किया जाता है, गणतंत्र दिवस पर और स्वतंत्रता दिवस पर। अब हाल ही में दिए गए कुछ पुरस्कारों की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो जैसे पहला पुरस्कार है कांस फिल्म फेस्टिवल 2021 में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का खिताब किसने जीता है? तो आंसर होगा इसका पायल कपाड़िया ने। अगला जो पुरस्कार है उसको ध्यान से सुनिएगा। ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये सम्मानित किया जाएगा दोस्तों मोहम्मद यूनिस को। तीसरा पुरस्कार है मिस इंडिया यूएस 2021 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है वैदेही डोंगरे ने। अगला पुरस्कार है दोस्तों जो कि हाल ही में प्रदान किया गया है, भारतीय खेल सम्मान यानी इंडियन स्पोर्ट्स अवार्ड 2019 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग खिलाड़ी किसे चुना गया है? यानी साल 2019 का सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग खिलाड़ी के रूप में किसे चुना गया है? प्रमोद भगत को। फिर दोस्तों हाल ही में महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2021 की घोषणा की गई है और ये सम्मान दिया गया है आशा भोसले जी को। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना है आपको। किस सोशल मीडिया संस्था ने तालिबान और उसके समर्थन करने वाली सभी सामग्री पर बैन लगा दिया है? तो दोस्तों ये बैन किया है फेसबुक ने। यानी फेसबुक ने तालिबान और उसके समर्थक सामग्री वाली जितने भी कंटेंट हैं उसको उसने बैन कर दिया है। दोस्तों हाल ही में हुआ क्या है कि तालिबान ने अफगानिस्तान पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। यानी अफगानिस्तान की सत्ता पर अब कौन काबिज हो गया है? तालिबान। लेकिन फेसबुक जो है वो तालिबान को एक आतंकवादी संगठन मानता है, जिसके कारण उसने यानी फेसबुक ने तालिबान को फेसबुक पर बैन कर दिया है और यह भी कहा है कि अब उसका भी जो कंटेंट है उसको कोई भी शेयर नहीं कर सकता है और ना ही उससे रिलेटेड कोई भी पोस्ट की जा सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर बात आई है फेसबुक की, तो फेसबुक के बारे में जान लेते हैं। फेसबुक की स्थापना हुई थी 4 फरवरी 2004 को और इसके जो फाउंडर हैं वो कौन है? मार्क जुकरबर्ग। और इसके वर्तमान में सीईओ कौन है? मार्क जुकरबर्ग। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना शुरू की है? तो दोस्तों राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना शुरू की है हाल ही में छत्तीसगढ़ स्टेट ने। दोस्तों छत्तीसगढ़ सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना को हाल ही में शुरू किया है। इस योजना के तहत 12 लाख भूमिहीन मजदूरों को 6,000 रुपए प्रदान किए जाएंगे। यानी कितने मजदूरों को 6,000 रुपए प्रदान किए जाएंगे? 12 लाख मजदूरों को, यानी हर एक मजदूर को 6,000 रुपए प्रदान किए जाएंगे। इसकी घोषणा दोस्तों 28 जुलाई को छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट के द्वारा विधानसभा में की गई थी। अब यहाँ पर बात आई है छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1 नवंबर सन 2000 को। ये स्टेट दोस्तों मध्य प्रदेश से अलग हुआ था 1 नवंबर सन 2000 को और इसकी कैपिटल है नया रायपुर। और दोस्तों यहाँ पर अभी डिस्ट्रिक्ट की संख्या बदल गई है। हाल ही में 15 अगस्त 2021 को वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेश बघेल जी, तो उन्होंने 4 नए जिले बनाने की घोषणा की है। तो वर्तमान में अभी 28 जिले हैं, लेकिन जब ये 4 जिले और बन जाएंगे तो इस प्रकार से छत्तीसगढ़ में 32 डिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। तो गवर्नर कौन है छत्तीसगढ़ के? अनसुईया उइके हैं और चीफ मिनिस्टर कौन है? भूपेश बघेल हैं। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना और रॉयल बहरीन नौसेना बल के बीच समुद्री अभ्यास कहाँ शुरू हुआ है? तो दोस्तों हाल ही में भारतीय नेवी यानी इंडियन नेवी और रॉयल बहरीन नौसेना बल के बीच फारस की खाड़ी में एक समुद्री अभ्यास शुरू हुआ है। तो दोस्तों यह संयुक्त अभ्यास 18 से 21 अगस्त के बीच आयोजित किया जाएगा। और कहाँ आयोजित किया जाएगा? अभी अभी बताया है दोस्तों, फारस की खाड़ी में। भारत की ओर से आईएनएस कोच्चि ने हिस्सा लिया है। यानी जो अभ्यास हो रहा है इसमें भारत की तरफ से किसने हिस्सा लिया है? आईएनएस कोच्चि ने। दोस्तों ये आईएनएस का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन नेवी शिप, यानी ऐसी जहाज या ऐसे शिप जिनका यूज इंडियन नेवी करती है।
मार्च 2021 में भारतीय नौसेना और रॉयल बहरीन नौसेना बल ने फारस की खाड़ी में ही ऑपरेशन संकल्प के तहत पैसे अभ्यास का आयोजन किया था। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो भारतीय नेवी है या इंडियन नेवी है और बहरीन की जो नौसेना है, उन दोनों ने मार्च 2021 में भी एक इसी प्रकार का अभ्यास किया था जिसे ऑपरेशन संकल्प कहा गया था। दोस्तों बात आई है बहरीन की, तो बहरीन के बारे में बात करें तो यह फारस की खाड़ी में स्थित एक देश है और यह एशिया का तीसरा सबसे छोटा देश है। इसकी कैपिटल है मनामा और इसकी मुद्रा है बहरीन दिनारी। बहरीन के प्राइम मिनिस्टर कौन है? सलमान अल खलीफा। फारस की खाड़ी की बात कर लें दोस्तों, तो फारस की खाड़ी पश्चिम एशिया में हिंद महासागर का विस्तार है, यानी जो फारस की खाड़ी है वो हिंद महासागर का ही एक पार्ट है जो ईरान और अरब प्रायद्वीप तक पहुंचा हुआ है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि फारस की खाड़ी से कौन कौन से देशों की सीमा लगती है। तो ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, कतर, बहरीन, संयुक्त अरब अमीरात और ओमान, ये ऐसे देश हैं दोस्तों जिनकी सीमा लगभग फारस की खाड़ी से लगती है। तो इन्हें हम खाड़ी के देश भी बोलते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं जीके डोज की। तो जीके डोज में हम टॉप इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिससे आपके जीके की रिवीजन हो जाएगी। तो पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? तो यह है दोस्तों पूना के पास खड़गवासला में। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी है भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार धड़कता है दोस्तों। भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 में हुई थी। डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से रिलेटेड है? तो ये टेनिस से रिलेटेड है, यानी डबल फॉल्ट शब्द का यूज किस खेल में किया जाता है? टेनिस में किया जाता है। भारतीय थल सेना के पहले सेनाध्यक्ष कौन थे? तो जनरल के.एम. करियप्पा जो थे पहले सेनाध्यक्ष थे, यानी भारतीय थल सेना के पहले सेनाध्यक्ष कौन थे? जनरल के.एम. करियप्पा। लाई हरुवा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये मणिपुर का लोक नृत्य है। भारत के किस स्टेट में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो केरल में। कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। पौधों में जीवन होता है, यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? तो यह बताया था दोस्तों जगदीश चंद्र बसु ने। अब हम उन प्रश्नों की बात करते हैं जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपसे इन प्रश्नों के जवाब नहीं बनते हैं तो आपको इस लेक्चर को फिर से सुनना है, आपसे ये क्वेश्चन जरूर बन जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, शांति काल में दिया जाने वाला सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार कौन सा है? दूसरा क्वेश्चन है, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? और वर्तमान में पुरुष हॉकी टीम के कैप्टन कौन है? तो इन 3 प्रश्नों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों इस लेक्चर को एंड करने से पहले आपको बता दें कि आप अनअकैडमी पर राजा गुप्ता को फॉलो कर लीजिएगा, जहां पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेशल क्लासेस मिलेंगी। और अगर आप कोई भी कोर्स खरीदना चाहते हैं अनअकैडमी से तो उसके लिए एक रेफरल कोड यूज करना है और वो रेफरल कोड है राजा नंबर 1। तो दोस्तों इस रेफरल कोड को जरूर यूज करिएगा, इससे आपको कोर्स में छूट मिल जाएगी। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा जहां पर 1 लाख से अधिक बच्चे जुड़े हुए हैं। अगर आपको कोई भी पीडीएफ चाहिए, क्विज चाहिए या फिर कोई भी टेस्ट चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप इसको शेयर कर दीजिएगा, इस लेक्चर को लाइक जरूर करिएगा।